इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आने के बाद कुछ तस्वीरें जितनी तेजी से सामने आईं, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। कई राज्यों में कांग्रेस कार्यालयों में महिलाओं की भीड़ वाली तस्वीरें भी सामने आई थीं। वे महिलाएं जो इस उम्मीद में वहां पहुंची थीं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे यानी कि कांग्रेस प्रॉमिस और गारंटी कार्ड के मुताबिक उन्हें साल के 1 लाख रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। जी हां, वो पहली किस्त थी 8,500 रुपए की, जिसके वादे राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े चेहरे के द्वारा लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में की गई। जाहिर है वे खाली हाथ घर लौट आई। इसका कारण भी साफ था कि चाहे इंडिया गठबंधन ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन सरकार में नहीं आ सका, लिहाजा इस वादे को पूरा करने का कोई तरीका उनके पास नहीं था। लेकिन उन वादों का क्या जो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में किए, मगर सत्ता में आने के बाद उस पर उन्हें पूरा न करने का आरोप लगा। कांग्रेस की अभी 3 राज्यों में अपने भूते सरकार है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। साथ ही पार्टी झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन सरकार में शामिल है। वैसे तो इन सभी राज्यों में कांग्रेस के चुनावी वादों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे तीखे सवाल कर्नाटक को लेकर पूछे जा रहे हैं। एक नजर डालते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने क्या वादे किए थे और उन्हें पूरा करने की कवायद कहां तक पूरी हुई। बता दें कि वादों का बोझ अब जनता पर पड़ने लगा है और ये दिख भी रहा है। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कई लोक लुभावन वादे किए थे। पार्टी की बड़ी जीत के पीछे इन वादों की बड़ी भूमिका रही। कुछ बड़े वादे जैसे हर परिवार को गृह ज्योति के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को गृह लक्ष्मी के तहत 2,000 रुपए प्रति महीने की राशि, बीपीएल परिवारों को अन्न भाग्य के तहत 10 किलो खाद्यान्न, बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए हर महीने 3,000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1,500 रुपए प्रति माह की युवा निधि देने की बात कही गई थी। इसके अलावा महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के लिए शक्ति योजना को लाने को बेजोड़ वादा किया गया था। इन सभी वादों को पूरा करने के लिए राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ा और उस बोझ को कम करने के लिए अब राज्य सरकार दूसरे तरीकों से पैसा लाने की तैयारी कर रही है। उसका बोझ आखिरकार जनता पर पड़ रहा है और वो सीधे और साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक हाथ दे एक हाथ ले वाली रणनीति भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने वादे के मुताबिक 200 यूनिट बिजली देना तो शुरू किया, लेकिन खर्च की भरपाई के लिए बिजली की दरें महंगी कर दी। इसी तरह स्नातक और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को युवा निधि के तहत बेरोजगारी भत्ता देने की शर्तों को कड़ा कर दिया गया। महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा तो शुरू हुई, लेकिन उसका आर्थिक भार हल्का करने के लिए अब किरायों में 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सभी लोक लुभावन योजनाओं का बोझ सरकारी खजाने से कम करने के लिए राज्य सरकार ने उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, स्टाम्प पेपर ड्यूटी, नए वाहनों पर रोड टैक्स में बढ़ोतरी के साथ ही डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी और दूध की कीमतें बढ़ाई हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। शराब पर टैक्स और SC/ST फंड को डायरेक्ट कराने की बातों से भी सरकार के प्रदर्शन पर असर पड़ रहा है। इसी तरह 11 इंदिरा कैंटीन को बंद करने को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले किए कांग्रेस के नौकरी के वादे का क्या हुआ, इसके बारे में भी हम आपको जरा सा बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस मोर्चे पर अभी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। कर्नाटक की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया था। इसके तहत 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की बात कही थी, लेकिन अब तक हर यूनिट बिजली के दाम में 22 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया था, जो अब भी पूरा होने का इंतजार है। सबको अलग कर दें तो तेलंगाना की महिलाओं को वादा पूरा होने का इंतजार अभी भी है। जी हाँ, तेलंगाना की बात करें तो वहां भी हालत कुछ ऐसे ही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए
500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 18 साल की उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी और अन्य वादे किए थे, लेकिन ये वादे पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं से किए गए वादे, किराएदारों, किसानों और अन्य लोगों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सहायता पूरी नहीं हुई। तेलंगाना राज्य में आधे से ज्यादा नियमित बसें नाम मात्र के लिए महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा लागू करती हैं। ऐसे ही कांग्रेस का झारखंड से भी वादा कब पूरा होगा, इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। जी हाँ, झारखंड में कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां काफी जोरों शोर से हैं। 5 साल पहले जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने जनता से कई लोक लुभावन वादे किए थे। इनमें युवाओं को लाखों नौकरियां देना और उन्हें 5-7 हजार रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। लेकिन बेरोजगार युवा इसका इंतजार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसकी संभावना देखने को मिल रही है, क्योंकि बीच में ही झारखंड में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला था और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भी हुई थी। इसी तरह महिलाओं को कर्ज देने के लिए महिला बैंक बनाने और किसानों के लिए किसान बैंक बनाने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अब एक ऐसे समय जब राजनीतिक दलों में लोक लुभावन वादे करने की होड़ लगी है, यह परखना भी जरूरी है कि ऐसे वादे जमीन पर किस हद तक उतरते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले जनता से बढ़ चढ़कर किए गए वादे सत्ता में आने के बाद उन्हें भुला दिए जाए या उन्हें पूरा करने के लिए जनता पर दूसरे तरीके से बोझ लाद दिया जाए। तो दोस्तों, आज की कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।